घर बार छोड़कर ओनली भक्ति करने का मन करता है, निकम्मे की निशानी है भाई, निकम्मा होने की निशानी है ये। सबसे पहली निशानी निकम्मा होने की यही है। उतारा करके हवन कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर्पस ढूंढो लाइफ में। सबका दिल होता है, मेरा भी बहुत होता है, तो भी करते बैठा हो ना ये। इंस्पिरेशन बनो जीने की, ऐसे काम करो कि लोग तुमसे उम्मीद लगाए, रोज सुबह उठे और सामने वाला तुमसे उम्मीद लगा के रखे, ऐसे काम करो। समझ रहे हो? तो दुनिया में कुछ कर पाओगे, नहीं तो सब योगी बन के हिमालय चले जाएंगे तो फिर क्या ही होगा। और तुम देखो ना यार, अभी वही है, ठीक है, अभी यूट्यूब पे जितने योगी हैं उनको जज नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे ये जो योगी जो हिमालय पे गए, जब इनकी गुफा के अंदर जाओगे तो पूरा पूरा सेटअप लगा हुआ है, किचन का पूरा सामान, बिस्तर का सब सामान। हर बंदा जो आ रहा है उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे कुछ लेके आया होगा। फिर ये कौन सी जिंदगी है? ये थोड़ी योगी है। फिर एक वो बुद्धिस्ट लोग का है, वो तो 7 चीज लेके निकल जाते हैं, उसमें से एक कमंडल है। और मैं देख रहा हूँ उधर कि वो उन लोग का सेटअप, आश्रम, बुद्धिस्ट लोग आ रहे तो इतने सारे लोग डोनेट कर रहे हैं, और सारा फ्रूट और ये और वो। मतलब ये काई के मोंग के भाई। तो वो भी ठीक है, क्योंकि अपन उनसे जज नहीं कर लेने का कि हमने यूट्यूब पे जो देखा वही मोंग के, हमने यूट्यूब पे जो अघोरी या बाबा की गुफा देखी वही है। नहीं नहीं, जो रियल वाले हो तो जो दिखेंगे भी नहीं, लेकिन ये भी एक बात है। इंस्पिरेशन बनो भाई, लोगों की जीने की राह बनो। 100-200 बच्चे एक जगह गिन लो कि भाई ये 100 बच्चों की, 100 तो छोड़ दो, एक बच्चा ऐसा गिन लो कि भाई इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पूरी तुम्हारी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। जिम्मेदारी ले लो कि भाई ये जो बच्चे हैं इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसे चाहे वो रिश्तेदार के हो, अब वही है, रिश्तेदार के करोगे तो फिर वो आएंगे साल के 12 महीने मदद मांगने के लिए, मगर गैर के बच्चे ऐसे जैसा लगता है क्या कि ऐसे। और ये बच्चे तुम्हारे को जैसे स्कूल की फीस भर रहे हो, तो ये बड़ी स्कूल नहीं, ये वो स्कूल ढूंढो जो गरीबों की स्कूल है, जहाँ बच्चे को सप्लाईज नहीं मिलते, तो जब उन जाते तो है ऐसा। हर एक ऐसा भी है कि भाई मतलब जब अभी वही बात है, सिर्फ एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जब मैं किसी स्कूल में गया और मैंने बोला कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐसा काम करना गिरा, तो उनका ऐसा था कि सब बच्चों के लिए करने से अच्छा सिर्फ वो बच्चों को सपोर्ट किया जाए जो ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, तो क्योंकि फ्यूचर बन पाएंगे। मैंने बोला भाई मैं पढ़ाई लिखाई में डब्बू था और आज की डेट में दुनिया संभाल रहा हूँ मैं, तो ऐसा मत बोलो। क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे ना, जरूरी नहीं हो कि डब्बू हो सकता है उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी टाइम पे हमारी थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन कभी किसी ने क्रिएटिव माइंड को देखा नहीं था। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को पूरे सबके लिए कुछ करना है ऐसा। क्योंकि स्कूल और टीचर का तो पर्सपेक्टिव वही है ना, कि जो पढ़ रहे लिख रहे, जिसका रैंक अच्छे आ रहे, जो पढ़ाई में अच्छे, उन्हीं पे ध्यान दो, क्योंकि ये तो पीछे के तो डब्बू है, तो कुछ नहीं करने वाले। ये ऐसा था। तो ये वैसा है कि ज्यादा नहीं, 100 बच्चा एक ही ढूंढ लो कि मेरे को, मैं इसके लिए करूंगा, उसकी फीस, स्कूल की बुक्स, यूनिफॉर्म, सारा कुछ सामान दे दिया करो। ये भी जरूरी नहीं कि तुम सामने आओ, किसी और के थ्रू करवा दो, पार्सल भिजवा दो, ऐसा है, स्कूल में भी करवा दो डोनेशन के तौर पे। तुम्हारी जिंदगी दुनिया चेंज हो जाएगी। तुम्हारे को एक बताएगा, एक अब वही बात है, इस्लाम में वही है कि नेकी कर दरिया में डाल, राइट हैंड से करो तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगे ऐसा, या कि तक के जब तुम दे भी रहे हो ना तो उनको पता नहीं होना चाहिए कि भाई ये कौन भिजवा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अपन तो पहले से इसमें बिलीव करते, ये यूट्यूब के चक्कर में आके मैंने एक वीडियो बनाया था चैरिटी का दान धर्म करते हुए, तब से मैंने कान पकड़ो। लेकिन मैं एक तुम्हारे को बात बोलूं, इतना सारा ना दृष्टि 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 की बात होती है, और कहीं पे अपना ऐसा मानना है कि अपने अंदर वो उसी चीज की महारत है। दूसरों का मानना है, मेरा नहीं मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि नेगेटिविटी के इलाज के लिए मैंने काम किया था, उसी के लिए गया, उसी के लिए गया, भगवान ने दृष्टि की इतनी सारी चीजें दे दी। एक कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने जब से मैंने होश संभाला, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास में कोई फकीर आया होगा या कोई ब्लाइंड आया हो, जो देख नहीं सकता, जिसको अंधा बोलते, मैंने उसको खाली हाथ दिया होगा। उसके बाद जब होश संभाला ना, तो 2-3 हम लोग के एरिया से, तो मेरे से एरिया घर से तो 20-30 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो ब्लाइंड स्कूल है जहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड है। मैंने वहां पे कभी कभी, जब मैं कॉल सेंटर वगैरह में था, मेरे को पता चल रहा है मतलब ब्लाइंड स्कूल है ये, तो मेरे को आइडिया नहीं था उस चीज का। तो अब ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मेरे को पता चला कि ब्लाइंड स्कूल है, तो मैं वहां पे कंट्रीब्यूट किया करता था अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने इस्लाम से ये चीज सीखा था कि
सबसे बड़ी किसी की मदद करनी है तो वो मतलब जो फकीर या किसी को मतलब जो अगर माजूर माजूर यानी फिजिकली डिसेबल्ड को अगर तुम मदद कर रहे हो तो उसमें से सबसे बड़ा दर्जा ब्लाइंड का है, क्योंकि ब्लाइंड देख नहीं सकता कि उसको किसने मदद की है। तो जब तुम जो भी मदद करोगे, जब आखिरत का टाइम आएगा, जब कयामत का टाइम आएगा, जब तुम्हारे को उठाया जाएगा तो सब विटनेस होंगे, क्योंकि जो किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, किसने, वो सब गवाही देंगे कि इसने मेरी मदद की थी। ब्लाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने तुमको देखा नहीं है। तो ब्लाइंड की मदद करना ऐसा है जहां पे तुमको रिटर्न नहीं मिलने वाला और तुमको पता है इसका रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने उस टाइम से ब्लाइंड स्कूल और ब्लाइंड फाउंडेशन के लिए मैंने जितना हो सके उतना करता हूँ। मैंने शायद तक कभी ओल्ड चैनल पे बताया भी होगा, तो शायद दृष्टि का एक बहुत बड़ा ग्रेस वहां से भी है मेरे को। तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि वही है, लोग बोलते हैं भैया आप चैरिटी करते हैं, तुम ही करो, खुद से सीखो, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे इंस्पिरेशन बन सकते हो भाई। चोला छोड़ के, घर छोड़ के जाने से अच्छा है पर्पस ढूंढ लो। जब उन लोगों की उम्मीद बन जाओगे ना भाई, तुम क्या ही बोलूं मैं, एक सेकंड के लिए भी कहीं जाने का दिल नहीं करेगा। अपना भी दिल नहीं होता क्या। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा होता है कि ऐसे इंस्पिरेशन बनो कि लोगों की उम्मीद बन जाओ, और फिर जब उनकी आंखों में उम्मीद बन के आओगे ना भाई, जब कि भाई कहाँ है करीम भाई, तो फिर दुनिया में धूम मचाओगे। जब लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं ना, तुम्हारा दर्जा भगवान है ना, तुम्हारा दर्जा जमीन पे भगवान जैसा बना देता है। ऐसा है कि ये मेरा काम कर रहा भाई इस भैया। और वो सारी चीज हो गई है, ये नहीं कि नेगेटिविटी का इलाज, भूत प्रेत का इलाज कर रहे हैं ये भगवान बन के बैठे, ये तो शैतान है जो भूत प्रेत का इलाज करने के लिए बैठे, बाबा भगत बन के धाम लेके। क्या हम भूत प्रेत का इलाज करेंगे, दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, पित्र है, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, ये सब पित्र दोष है, आ जाओ इलाज करो। हट, ये तो शैतान की पूजा करने वाले। भगवान की पूजा वो है जो बताए कि भाई कुछ नहीं ऐसे। और प्लस तुमको ज्ञान दे कि भाई कर्म से ये, भक्ति मार्ग से ये, तुमको कार्मिक नॉलेज दे कि कर्मास क्या होते, ठीक है, ताकि तुमको सेल्फ रियलाइजेशन हो। अच्छा, मेरे को तकलीफ, मैंने पेट फाड़ा था इसके लिए मेरा पेट दुखता है, अरे भाई फिर तो पेट दर्द रह जावे, नहीं तो और 10 जन्म लेने पड़ेगी। उसके अलावा और क्या करना है। अब रोना नहीं है, तो जो दिन भर रोने के लिए टाइम जाता था वो रो नहीं रहे हो, तो फिर वो टाइम क्या करोगे, तो दूसरों के आंसू पोंछने के लिए बाहर निकलोगे, तो फिर उम्मीद बनना शुरू हो जाओगे। बाय डिफॉल्ट जब लोग तुमसे उम्मीद लगाते हैं वो चीज, किसी चीज को सीखने के लिए, बाय डिफॉल्ट तुम्हारी कुंडलिनी सहस्रा पे आना शुरू हो जाती है। क्योंकि यहां तुम आओगे नहीं जब तक तुम लोगों को एडवाइस नहीं दे पाओगे। ऐसा है, जब कुंडलिनी यहाँ आना शुरू करेगी ना, तभी वो पावर आएगी कि तुम्हारे पास वो आइडियाज आने लगेंगे जो सोशल या यूनिवर्स के अंदर क्रिएट करेंगे, एक्सपांड करेंगे। समझ रहे हो। कुंडलिनी मणिपुर पे ना, तो खुद की गाड़ी के बारे में सोचोगे। जब कुंडलिनी यहाँ आएगी ना, तो तुम उससे सोचोगे यार हर किसी को गाड़ी की जरूरत है, ऐसा क्या किया जाए कि सबकी गाड़ी की जरूरत खत्म हो जाए, लेकिन सबके पास गाड़ी का पैसा नहीं है, तो ट्रेन इन्वेंट होगी। वो यहाँ आता है, वो मणिपुर पे कभी ट्रेन इन्वेंट का आइडिया नहीं आएगा। तो जब दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में जब सोचना शुरू करोगे ना, विजनरी, तब क्रिएटिव आइडियाज यहाँ आएंगे। और फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारे क्रिएटिव आइडियाज कितने क्रिएटिव है। ऐसा है, तो फिर जितने बड़े तुम्हारे आइडियाज होंगे, जरूरी भी नहीं है तुम उस जगह के हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इलॉन मस्क वाले आइडिया तुमको अपने बिल्डिंग के नीचे, तुम चौराहे पे चाय की टपरी पे इलॉन मस्क वाले आइडियाज नहीं आएंगे, क्योंकि वो शक्ति अभी वैसे लोगों को ढूंढती है। तो इलॉन मस्क के तो 7 जन्म पहले से शक्ति को पता था कब आना है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट करना है। मोदी जी के लिए पता था, तो वो तो शक्ति ऑलरेडी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की पूरी जर्नी में तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, इलॉन मस्क की जर्नी के अंदर तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, वो इनपुट हो सकता है। तो तुम सोचो यार वो तो इलॉन मस्क है, तो मोदी जी, हमारे साथ क्या होगा। तुम्हारे एरिया में एक छोटे से, तुम एक दिन का पटाखा बन सकते हो, और उससे वो पटाखा सबके कान में जाएगा। समझ रहे हो। अपनी तारीफ नहीं करता भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। मेरी पूरी जर्नी देख लो ना 5 साल पहले की, मेरी कैसी थी। कलर दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, दृष्टि इतने, तो फिर कैसे कैसे आए। पूरी जर्नी तुम्हारे सामने। और ऐसा भी नहीं उसके लिए 2000 वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसको लिमिटेड ही रखा है, उसको बढ़ाता भी नहीं कि ज्यादा देखने पड़े, ताकि तुम समझ पाओ। अपनी लाल नहीं करता, बताओ अपनी जर्नी बताता हूँ, मैं ऐसे गया था।
ताकि शायद आप लोग के लिए रास्ता आसान हो जाए। और भगवान का रास्ता तो सीधा ही है भाई, हमारी चाल टेढ़ी है। भगवान का रास्ता तो सीधा ही है, हमारी चाल टेढ़ी है। थैंक यू जी फॉर रिप्लाइंग। व्हेन ओन पेरेंट बिट्रे इट फील्स लाइक एंडिंग लाइफ। नहीं भाई, मेरे को पेरेंट्स ने बिट्रे नहीं किए। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स, क्या ही बोलूँ मैं, वी कैन फाइट होल वर्ल्ड बट ओन पेरेंट। मैं समझ गया क्या बोल रहे हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स से मेरे को कभी धोखा नहीं मिला। लेकिन अगर आपके चाचा और ताऊ होंगे तो आप समझ सकते हो कि मेरा दर्द। तो जिनके घर पे चाचा और ताऊ होते वो लोग मेरा दर्द समझ सकते। हम लोग वो फैमिली से थे। और मेरे डैडी और मम्मी का फिलॉसफी वो था कि बेटा जाने दो, लेट गो करो। समझ रहे हो? तो वो बचपन में मेरे को बहुत फील होता था कि क्या हर चीज़ को लेट गो करो, और लेट गो करो। ऐसे लेट गो करते तो सब लोग सब चीज़ लेके चले आएंगे। तो वो एक पार्ट है मेरा जो लेट गो करता है, और दूसरा वो पार्ट है जो मेरा फाइट करता है। तो मेरे मम्मी डैडी ने बचपन से ये सिखाया था, लेट गो करो, जाने दो। और लड़ाई झगड़े के मामले में नहीं, हाँ भाई, ये जहां पे किसी ने दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, तुम्हारा कुछ खा गया, ऐसा धोखा दे दिया, उसमें लेट गो करो। मारा मारी में तो होता था ना भाई। तो हमारे एरिया में जब बाहर रोड पे गया, किसी में कुछ मगजमारी होती थी, तो मेरे जितने दोस्त थे ना, उनकी माएँ भाग के आती थी देखने के लिए कि उनका बच्चा तो नहीं लड़ रहा है, और मार के उनको घर लेके जाते थे। मेरे मम्मी थे जो आवाज दे के बोलते थे कि देख बेटा किसका देख झगड़ा हो रहा है, कि अपना तो कोई नहीं है। और मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, तो एक तरफ ग्राउंड और दूसरा तरफ रोड था। और अगर रोड पे अगर मैं देख लूँ ना कि हमारे दोस्तों में से किसी की लड़ाई है, तो मैं घर से खिड़की से कूद के, छपड़े पे से कूद के सामने रोड पे जाता था मारने के लिए। तो मेरे डैडी भी ऐसे थे, मेरे मम्मी भी ऐसे थे कि अगर जैसे दूसरों के बच्चे अगर लड़ रहे तो वो उनकी माएँ देखती थी, अरे हमारे बच्चे का तो झगड़ा नहीं हो रहा ना, अच्छा उसका हो रहा ना, चल 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 तू घर पे चल। और हमारी माँ बोलती थी बेटा देख उसका फलाने का झगड़ा हो रहा है, जल्दी जाओ उधर जाओ, देख उन लोग मारा मारी कर रहे। और अपन सब काम छोड़ के घर से भागो, तो देखिए तो अपने दोस्त की उधर लड़ाई चालू है। हमारे पेरेंट्स ऐसे थे। कितने दोस्त लोग ऐसे जिनको साला क्या ही बोले, भी जान दो, सब पुरानी बातें निकलेगी। खुद की माँ बहनों को लड़कों ने छेड़े तो जवाब देने के लिए कोई नहीं था, अपने घर तक आते थे कि चल ना जरा मारने या नहीं गया, बोले मेरी बहन वहां से जा रही थी उसने छेड़ा है। ऐसे ऐसे माहौल से अपन बड़े हुए। हमारे डैडी ने बचपन से सिखाया था कि बेटा मार खा लेना मगर भागना कभी नहीं। तो जो होते हैं ना कि जब तुम क्रिटिकल सिचुएशन में आते हो तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन रहते हैं, वो फ्लाइट या फाइट। तो मेरे डैडी ने हमेशा सिखाया बेटा 10 लोग अगर तुम्हारे सामने आ गए, 20 लोग आ गए ना, मार खा लेना, कुत्ते की तरह मार खा लेना, लेकिन भागना मत। और वो बचपन से इतना अंदर तक दिमाग, और हमारे सारे दोस्त ऐसे थे कि भाई ऐसा कुछ भी हो तो पहले भागो। तो उनकी टीचिंग हुई थी, जहाँ लड़ने जाए तो भाई, ज्यादातर हम लोग बचपन में जब हम लोग कहीं भी जाते थे ना, हम लोग 7 भाई थे। मेरे बड़े अब्बू के 5 और हम लोग 2। तो हम लोग ऐसी पठान लोग का बहुत नाम है, आप लोग को पता नहीं है एरिया में, लेकिन हम लोग का बहुत नाम है। जैसे लड़ाई झगड़ा होता था ना, हम लोग मान लो 50 जन होंगे ना, 45 गायब, कहाँ चले गए। तो जो साथ में खड़े होते तो आपस में भाई लोग ही होते, तो लड़ रहे होते थे। तो उस हिसाब से वो एक स्ट्रेंथ थी, यूनिटी थी हमेशा से बचपन से। और बोलते भी थे कि भाई तुम लोग साथ है, हमेशा साथ में रहना, वो था। लेकिन हमको एक बात थी कि डैडी ने हमेशा सिखाए थे कि बेटा भागना कभी नहीं। जो जिंदगी में भाग गया ना लड़के, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मार खा लेना। और मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैं अपने 2 दोस्त थे, 3 दोस्त थे, सामने 10-15 आ गए, नहीं लड़ पाए, कुत्ते की तरह मार भी खाए, और फिर बाद में आ गए। और फिर उस टाइम पे तो शॉक में, ट्रॉमा में थे, लेकिन बाद में उस बात से हंसी, बोले क्या कुत्ते की तरह मारे यार, बोले अपने को कितना मारे, कितना मारे, हो गया। बचपने की लड़ाई है थी बहुत सारी, लेकिन भागे नहीं भाई, ये बात है। और उसका फिर अजर भगवान ने ऐसा दिया कि फिर एक टाइम ऐसा है कि बस, मतलब आज भी अगर अभी तो नहीं इन्वॉल्व हुए, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन में थे हम लोग, जब फुल फ्लेज में, बहुत सारे गरीबों को घर दिलाया। बिल्डर लोग ने जिनका पैसा खा गए, गरीबों का फ्लैट नहीं दे रहे, खाली नाम से मिल जाता था। बोलते भाई खाली बोलना पठान भाई लोग है, या तो तू दे दे या तो हम आके ले लेंगे, सीधा चाबी, सीधा घर मिल जाता था। जो लोकल में उनको तो पता ही है, आप लोग को शायद नहीं पता। तो मैं भी कोई संत नहीं था पहले, मेरी भी मतलब हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी रॉ ही है। आज कुछ ज्यादा ही मैंने मैं कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे है, क्या बोलूं मैं।
बस वही है ना कि आपकी हर प्रॉब्लम और मैं उससे एसोसिएटेड हूँ। तो मेरे पास ऐसे कि जब बोले कि करीम भाई आपने कुत्ता पाला है क्या, तो मैंने घर में शेर भी पाला है, ऐसा है। तो ये वैसी कहानी है कि मैं एसोसिएट कर पाता हूँ, इसीलिए आप रिलेट कर पाते हो। क्या यार ये भी ऐसे ही है, अपने ऐसा ही है, ये कोई संत महात्मा नहीं है जिसकी ने बड़ी तपस्या की है, नहीं भाई अपने ऐसा लोकल बंदा ही है। बस इसने थोड़ी सी मेहनत कुछ सब्जेक्ट पे की और इसने अचीव कर लिया और वही सिखा रहा है।